वेलकम टू द कॉमर्स सेक्शन। आई होप आप लोगों का कंपनी लॉ का पेपर बहुत अच्छा गया होगा और आप हमारी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है और कुछ वीडियोस जो हमने दी थी वो आपके लिए हेल्प की होगी एग्जामिनेशन में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, टोटल क्वेश्चन जो हमने इस बार बनाए हैं इंटरनेशनल बिजनेस के वो है 34, और 34 क्वेश्चन मैं समझता हूँ रीजनेबल है। आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टेबल टॉपिक्स है जो एग्जामिनेशन में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, what do you understand by the international business, and briefly explain the factors that have led to the growth of international business in recent years. Question number 2, list and explain different modes of entry for the international business firm. Question number 3, a global business firm operates in an environment which is complex and multidimensional. देखिए, ये जो क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है, कोई सब पार्ट्स में नहीं आता, ये एकदम फुल फ्लेजेड पूरा क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको आप अच्छे से तैयार करना, थोड़ा एक्सटेंड करके तैयार करना, ताकि अगर ये ज़्यादा मार्क्स का आ जाए तो आप उसको प्रिपेयर कर सको। ठीक है, इलेबोरेट वाला मैंने आपको बता दिया, ये सेंटेंस एज इट इज़ आपको बुक में मिल जाएगा। उस बुक में जब रीड करोगे उससे 2-3 पेजेस तक इसका क्या नाम है कॉन्टेक्स्ट रहता है, तो वो पूरा का पूरा रीड कर लेना, नोट्स बना लेना, अच्छे से हो जाएगा। ये वाला एक्सपेक्ट करना, ये वाले क्वेश्चन को मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। Question number 4, discuss how diverse political and economic environment impact the international business. Political and economic environment कैसे इंटरनेशनल बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कल्चरल एनवायरनमेंट विच हैव एन इम्पैक्ट ऑन द इंटरनेशनल बिजनेस। कल्चर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल, ये 3 चीज़ें हैं। और नीचे एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का जो इससे रिलेटेड है। ठीक है, उसको उसको भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। एनालाइज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इन डिटेल, पीएलसी थ्योरी भी इसको बोलते हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा। व्हाट आर द क्रिटिसिजम्स, व्हाट क्रिटिसिजम्स आर लेवल्ड अगेंस्ट इट। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन पोर्टर्स इंटरनेशनल थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना दे रहा हूँ मैं आपके लिए, इसको आप लोग तैयार करके जाना, भूलना मत इसको। ठीक है, what are the barriers to trade? Comment on the trends in the international foreign trade in the last decade. Question number 9, explain the role of World Trade Organization as the regulator of world trade. Question number 10, discuss the international structure, discuss the organizational structure, basic principle and functions of World Trade Organization. क्वेश्चन नंबर 11, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ रहे हो, इंटरनेशनल बिजनेस पे आप लोगों का जितना भी चीज़ें रेगुलेट होती हैं, और बेसिकली डब्ल्यूटीओ का काम क्या है, ट्रेड को, बिजनेस को रेगुलेट करना। रेगुलेट इन द सेंस कि उसको एक तरीके से ग्लोबलाइज करना, उसको लिबरलाइज करना। तो उससे रिलेटेड इसलिए डब्ल्यूटीओ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चीज़ के लिए। Question number 11, what are the measures taken by the Indian government to promote foreign trade? Mention the various organizations set up for the same. इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसकी वजह से फॉरेन ट्रेड को बूस्ट मिल रहा है, उन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस, एक्सप्लेन द ग्लोबल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर इन दिस कॉन्टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रिजल्ट इन ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन, critically evaluate this statement giving suitable examples. Question number 14, economic integration is achieved after passing through different stages. Analyze the statement giving suitable examples. Question number 15, a common market, economic union and customs union are different stages of the uh, in the growth of economic regional economic integration. Elaborate. ये भी लेबोरेट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, अगर आपको इसमें बन जाता है आप लोगों के लिए, जब भी पेपर इन लोगों को टफ बनाना होता है ये क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं। ठीक है, जब नॉर्मल पेपर बनाना होता है तो बाकी क्वेश्चन में से टेस्टेबिलिटी हो जाती है, लेकिन जब टफ बनाते हैं, क्योंकि ये ब्रिटेन वुड से रिलेटेड है, स्टूडेंट्स जनरली पढ़ते नहीं है इस चीज़ को। ब्रीफली एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम फ्रॉम द ब्रेटन वुड्स एरा टिल प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, explain the structure functioning and major objective of IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का स्ट्रक्चर एंड मेजर ऑब्जेक्टिव आपको बताना है। 18 और 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, व्हाट इज इट्स डिफरेंट कंपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 21, लिस्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द करेंट अकाउंट, कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ द पेमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स।
Question number 22. What are the measures taken by the government of India to promote FDI in India? Question number 23. Discuss the significance of economic e-commerce in context of global modern global organization. आई डोंट नो मेरे को क्या हो रहा है अभी, तो तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए रीडिंग भी सही से नहीं हो पा रही है. Question number 24. What is e-commerce? Briefly enumerate the factors responsible for the growth of e-commerce in the last few decades. Question number 25. Briefly discuss the international initiative to combat the effect of environmental changes in context of the global business firm. देखिए, effect of environmental changes हो गया, political हो गया, economic हो गया, और आपका diversified factors हो गए. ठीक है, ये जो 3 क्वेश्चंस ऊपर थे और 1 क्वेश्चन नीचे, इसको आप लोग प्रिपेयर करके जाना. क्वेश्चन नंबर 26. व्हाट इज आउटसोर्सिंग? आउटसोर्सिंग क्या होती है? डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ आउटसोर्सिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. क्वेश्चन नंबर 27. डिस्कस द डिफरेंट फैक्टर विच प्ले की रोल इन फर्म्स डिसीजन टू आउटसोर्स सर्टेन बिजनेस ऑपरेशंस. ये भी आउटसोर्सिंग का ही क्वेश्चन है. ठीक है, आउटसोर्सिंग. क्वेश्चन नंबर 28. व्हाट इज द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस. क्वेश्चन नंबर 29. व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? इस क्वेश्चन को आप लोग प्रिपेयर कर लेना, ग्लोबलाइजेशन वाले को. ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और पूछा भी, अभी रिसेंटली इन लोगों ने पूछना बंद किया, लेकिन ये किसी भी दिन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाएगा. व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? व्हाट आर द एलिमेंट्स एंड ड्राइवर्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन? व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. क्वेश्चन नंबर 30. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन? हाउ एशियन प्रमोट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स. साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का एक एसोसिएशन है, एशियन बोलते हैं इसको. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 31. द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इलेबोरेट एंड डिस्कस इट्स कंपोनेंट ऑल्सो. इस पार्ट को मत भूलना, कंपोनेंट वाले पार्ट को. ठीक है. Question number 32. Entry into a business firm. Entry into international business is an incremental process in which a firm gradually increases foreign market presence. Clearly explained with examples. उसके बाद अब लोग एग्जामिनेशन में आते हैं, डिफरेंस, 2 चीज़ों का डिफरेंस आपको लिखना रहता है, या तो फिर शॉर्ट नोट आ जाता है जो कि 4 to 6 मार्क्स का रहता है. फुल फ्लेजेड क्वेश्चन नहीं रहता, ये क्वेश्चन का पार्ट रहता है. जैसे कि शॉर्ट नोट वाला आ गया, इसमें लिख देंगे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 5 टॉपिक्स दे दिया जाएगा, उनमें से किसी 3 का टॉपिक आपको लिखना पड़ेगा. तो इस तरीके से कई क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के लिए. मैंने जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था उनको मैंने निकाल के रख दिया आप लोगों के लिए. आप लोग इसको प्रिपेयर करके, एटलीस्ट इसको प्रिपेयर करके तो चले जाना. और अगर इसके अलावा क्वेश्चन आप लोग के पास हो जाते हैं, ये उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम बचता है, तो बता देना, मैं कुछ और क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूंगा. जितना ज़्यादा प्रिपेयर करके जाओगे उतना अच्छा है. ये सब तो सिलेक्टिव स्टडी के लिए होता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 33. टाइप्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. पॉइंट नंबर बी, इंटरनेशनल मर्जर, इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर एंड एक्विजिशन अब्रॉड. उसके बाद स्ट्रेटेजिक अलायंस. ई पॉइंट हो जाएगा आपका नाफ्ता का, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर एफ, सार्क हो जाएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन. इस पर शॉर्ट नोट लिखना है आप लोगों को. ठीक है. उसके बाद आ जाएगा एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. उसके बाद आ जाएगा ईओयू, इकोनॉमिक ओरिएंटेड यूनिट, एक्सपोर्ट यूनिट ओरिएंटेड यूनिट्स. उसके बाद आ जाएगा रोल ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन एन इंडियन इकोनॉमी. उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन, इनको कैसे करना है मैंने आपको बताया हुआ है. यहाँ पर कोई बेसिस आ जाएगा, यहाँ पर कोई जैसे फिक्स आ जाएगा, यहाँ पर फ्लेक्सिबल आ जाएगा. किस बेसिस पे एवेल्युएट कर रहे हो, इनमें क्या क्या डिफरेंस रहता है. इस तरीके से लिखोगे मार्क्स नहीं कटेंगे. नहीं तो फिर अगर पैराग्राफ फॉर्म में लिखोगे तो जनरली मार्क्स कम मिलते हैं. क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं. फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम्स, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एंड फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स. क्वेश्चन नंबर डी, फैक्टर प्रपोर्शंस एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थियोरीज इन द इंटरनेशनल ट्रेड. और उसके बाद आ जाता है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस में इन दोनों में फ़र्क क्या होता है. ठीक है. चलिए, आप लोगों का ये वाला इतना आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा. मुझे कंपनी लॉ का जो आपका पेपर आया है, अगर आप लोग चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं. TCS चैट बॉक्स हमने बनाया, जहाँ पर आप जैसे स्टूडेंट बहुत सारे हैं, वहाँ जाके आप लोगों के साथ चैट भी कर सकते हैं. वहाँ मैं भी अवेलेबल रहता हूँ. और अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए, कोई भी हमारी तरफ से हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, या TCS चैट बॉक्स में जाके बता देना. हम कोशिश करेंगे उस चीज़ को प्रोवाइड करने की. थैंक यू सो मच. मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में.